4-5 दिन की जद्दोजहद के बाद हमारे घर पे भी आ गया था सिलेंडर। सुबह पतिदेव को टाइट करके भेजा था कि शाम को आओ तो सिलेंडर लेके आना, सिलेंडर नहीं लाओगे तो खाना नहीं मिलेगा। और जो सिलेंडर रसोई में चल रहा था उसके बारे में भी झूठ बोल दिया था कि सिलेंडर जो है वो खाली हो चुका है, तो इन्हें लगा सच में खाली हो गया है। अगर मैं इनसे ऐसा ना बोलती तो ये मतलब इनके कानों पे कोई जूं नहीं रेंगने वाली थी और ना ही सिलेंडर लाने वाले थे। सिलेंडर तो लेके ही आए, साथ में लेके आए बच्चों के लिए उनका सरप्राइज़ गिफ्ट, जो कि बच्चों ने 4-5 दिन पहले से तय कर रखा था। और नव्या तो फूल ही नहीं समा रही थी और रास्ते में उसने नाचना शुरू कर दिया था। वो इतनी खुश थी अपना बैट आने की खुशी में कि बस उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और बैट ऊपर लाने के बाद अपने पापा से बोल रही थी, पापा बैट लेके आए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप ये विकेट क्यों लेके आए हो? अब तो इनसे ही हमें मार पड़ेगी, मम्मा इनसे ही हमें पिटाई करेगी, क्योंकि हम तो काम करते ही पिटने वाले हैं 24 घंटे, वो भी कभी कभी नहीं। और पार्थ कह रहा था, दीदी बैट बहुत भारी है, मैं खेल नहीं पाऊंगा। नव्या कह रही थी, कोई बात नहीं, तुम मौज ले, मैं खेलती हूँ। मैं कह रही थी, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, टेंशन न ले, हाथ ठीक हो जाएगा, तू भी खेल लेगा। और अपने सिलेंडर को मैं बड़े प्यार से निहार रही थी। नव्या बोल रही थी, क्या बात है मम्मा, ज़्यादा ही लाड़ आ रहा है सिलेंडर पे। मैं कह रही थी, बेटा कोई मुझे सोने का हार ला के देता, उसकी इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी मुझे इस सिलेंडर की हो रही है। और मैंने इसको अकेले खींच के अपनी किचन में रख लिया। और सिलेंडर लाने के बाद पतिदेव की फरमाइश थी कि अब सुबह क्या बना के खिलाओगी। मैंने कहा क्या खाना है, तो बोले बथुए के और आलू के पराठे खाने हैं। मैंने कहा ठीक है, सुबह होने तो बना के खिला दूंगी। और अपने सिलेंडर को निहारने के बाद मैंने उसे रख लिया था किचन में। हालांकि अभी पहला सिलेंडर चल रहा है और अगली सुबह फिर जो है मैंने कर ली थी बथुए के पराठों की और आलू के पराठों की तैयारी। और यहाँ सुबह सुबह बना दिए थे गर्म पराठे। पतिदेव जो है पराठों को देख के खुश हो रहे थे कि आज तो मनपसंद चीज़ खाने को मिलेगी। बोल रहे थे साथ में इसके और क्या है खाने में। मैंने कहा दही है, दही में जीरा और नमक डाल दूँगी। जीरा और नमक की दही इतनी टेस्टी लगती है कि मतलब स्वाद दुगना हो जाता है। पहले तो यहाँ पे पतिदेव को प्लेट थमाई कि आप अपना खाना पकड़ो और फिर निकलो अपनी ड्यूटी के लिए। और उसके बाद जो है पार्थ वेट कर रहा था पराठों के लिए, उसके लिए भी मैंने गर्मा गर्म पराठा सेका। नव्या जो है वो खेलने में व्यस्त थी, उसका बैट आ गया था, उसे खेलने का मन था, वो खेलने के लिए नीचे चली गई थी। और पहले पतिदेव को जिमाया, फिर जो है पार्थ को उसकी प्लेट लगा के दी कि ले भाई तू भी खा ले, अब तेरा भी काम हो गया। वो बैठ के टीवी देख रहा था। क्रिकेट तो वो खेल नहीं पा रहा था क्योंकि हाथ में उसके दर्द था अभी, मतलब बैट को वो ऐसे उठा नहीं पाता, तो आराम से बैठ के तसल्ली से जो है वो टीवी देख रहा था। तो यहाँ पे जो है सबको खिलाए बथुए के पराठे।